her goal is not in her. She's a हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। और ये है आपकी 7th क्लास की इंग्लिश। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर की स्टोरी का नाम है ए फेरी विथ हॉर्न्स। तो इस स्टोरी में क्या होता है, एक लड़का होता है जिसने ये स्टोरी लिखी, मतलब नरेटर। तो ये एक लड़का होता है, उसके एक दादाजी होते हैं। दादाजी को पेट्स बहुत पसंद होते हैं, उनके घर में बहुत सारे पेट्स होते हैं, लेकिन इसकी जो फेवरेट पेट होती है वो होती है एक काले कलर की बकरी। ठीक है, जो बहुत प्यारी होती है। तो ये बकरी उनको कैसे मिली? ये बकरी उनको ऐसे मिली कि वो एक नदी के पास बैठे हुए होते हैं। ठीक है, इस नदी का नाम है सोन नदी। ठीक है, इस सोन नदी के पास बैठे हुए होते हैं और उन्होंने देखा कि उसको कोई बगल से पुश कर रहा है। तो ये बकरी होती है जो उसको पुश कर रही होती है। उन्होंने आसपास देखा कि उसकी कोई मॉम वगैरह यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी वगैरह यहाँ पे नहीं थी, तो वो उसको पुश कर रही थी। और उसने क्या किया, उसको कुछ खाने के लिए दिया। उसने उनको खाने के लिए बिस्किट दी, उसने खा ली। फिर वो बैठी रही। जब ये जाने लगा लड़का, तो वो बकरी भी उसके पीछे पीछे आ गई। ठीक है, उसने सोचा मैं थोड़ा तेज़ भागूंगा, थोड़ा दूर चलूंगा तो वो मेरे पीछे नहीं आएगी। वो जैसे ही भागने लगा तो बकरी दौड़ दौड़ के भी उसके पीछे पीछे आ गई और उसके पास फिर कोई भी चारा नहीं बचा, तो वो उसको अपने घर पर ले आया। ठीक है, जब वो उसको अपने घर पर ले आया तो उसने उसको पीने के लिए दूध दिया। जैसे ही उसके दादाजी ने देखा तो दादाजी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी दादी ने कहा मैं इसको टॉलरेट नहीं करूँगी, तुम फिर से कोई बकरी वगैरह ले आए। आई डोंट टॉलरेट अ बर्ड एंड एनिमल्स इन द हाउस में, और कोई एनिमल जानवर अपने घर में पसंद नहीं करूँगी, इसको जहाँ से लेके आए हो वहीं पर छोड़ कर आओ। दादाजी ने समझाया कि जो बकरी का दूध होता है वह बहुत अच्छा होता है। उस लड़के के समझाने पर दादी मान गई। ठीक है, तो मानने के बाद क्या होता है, जो इसका नाम, फिर इसने उनका जो हर पेट थे तो हर पेट का कोई ना कोई नाम था, तो इन्होंने इसका भी एक नाम रखा। उसका नाम रखा उन्होंने, इट वॉज नेम टिंकर बेल आफ्टर द नेम ऑफ ए फेरी इन द पीटर पैन। तो ये पीटर पैन नाम की एक स्टोरी होती है जिसमें टिंकर बेल एक फेरी होती है। टिंकर बेल एक फेरी का नाम होता है पीटर पैन नाम की स्टोरी में। इस स्टोरी में क्या होता है, एक बच्चा होता है और इसमें बहुत ही एडवेंचरस तरीके से दिखाया गया होता है। और इस लैंड पर धरती में फेरी होती है, उसका नाम होता है टिंकर बेल। तो इसने इसका नाम भी एक टिंकर बेल रख दिया, क्योंकि ये इसको फेरी की तरह ही लगती थी और ये उसको बहुत प्यार करता था। और बकरी भी उसको बहुत प्यार करती थी। जब भी वह साथ में घूमने जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे भी साथ में जाती थी, उसके पैर चाटा करती थी और उसके साथ खेला करती थी। वह किसी कुत्ते या फिर बिल्ली से लड़ाई नहीं करती थी, मतलब वो बहुत ही समझदार थी। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद। ये तितलियों को पकड़ते हुए, जब ये तितली को पकड़ती थी तो या फिर ये पेड़ पौधों को नष्ट कर देती थी या फिर गिर जाती थी। तो ऐसे ही ये लोग खेला करते थे। आगे क्या हुआ, बकरी जो है वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो बकरी धीरे धीरे क्या हुई, बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो उसको क्या हो गए, सींग। अब उसके सींग आ गए। तो सींग का वो यूज़ ऐसे करती थी जैसे उसकी जो फेवरेट जो खाना था, उसका फेवरेट खाना था स्वीट पी, लीव्स ऑफ द स्वीट पी। स्वीट पी की पत्तियाँ उसकी फेवरेट थी। ठीक है, और स्वीट पी मतलब होता है, देखिए, क्लाइम्बिक गार्डन प्लांट विद द ब्राइटली कलर्ड एंड स्वीट स्केंटेड फ्लावर। जो स्वीट फ्लावर्स होते हैं ब्राइट कलर के, जो वो उसको बहुत पसंद थी। और ग्रेनियम की लीव्स उसको बहुत पसंद थी, उसका खाना था। जैसे ही कोई उसके पास जाता था तो वो उसको सींग मारती थी। ठीक है, ग्रैंडमदर ने मेड नो कमेंट हाउएवर लुक आइज। तो इसमें क्या होता है, आगे भी एक स्टोरी दी गई है फिर छोटी सी, कि गार्डनर आता है। गार्डनर बोलता है कि मैं इधर पे काम नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारी बकरी ने मुझे सींग मार दी। इसने भी सींग मारी थी। ये छोटी छोटी शरारतें करती रहती थी। ग्रैंडमदर बहुत गुस्सा करती थी। ग्रैंडमदर ने कहा तुमने जो मिल्क कहा था, मिल्क तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, ऊपर से ऐसी बातें सुनने को और मिल रही हैं। ठीक है, एक दिन मतलब ऐसे ही छोटी छोटी बदमाशियाँ करती थी तो उसको माफ़ी मिल जाती थी। लेकिन एक दिन उसने क्या किया कि आंट थी, उनकी जो आंट आई थी घर पर घूमने,
तो वो आंट की आदत थी कि वो झुक कर पौधों को छुआ करती थी या फिर फ्लावर्स को तोड़ने की आदत थी। टिंकर बेल को लगा ये उनकी जो लीव्स हैं उसको खाने में इंटरेस्टेड हैं, उसने पीछे से उसको सींग मार दिए। अब बस पानी सर से ऊपर जा चुका था। उनकी दादी ने मना कर दिया कि अब टिंकर बेल हमारे साथ नहीं रहेगी। उन्होंने अपने कुक, जो उनके घर पर कुक था, उससे कहा जाओ टिंकर बेल को बेच आओ। ठीक है। अब वो लड़का बहुत दुखी हुआ, उसने बहुत समझाया पर उसकी दादी नहीं मानी। तो उसने कुक को कहा, कुक गया, कुक ले गया वापस। तो जब वो जाने लगी तो उसने पीछे देखा और तुरंत मिमी आने लगी, लेकिन अब वो लड़का कुछ नहीं कर सकता था और वो उसको ले गए वापस। और उसने क्या किया, कुक जो ले गया था, कुक उसको वापस बेचने नहीं गया। कुक ने क्या किया, कुक उसको अपने घर पर ले गया और घर पर ही उससे अपना दूध लेता था। 1 साल बाद जब लेखक को उसने बता दिया, इस लड़के को बता दिया कि हम उसको बेचने नहीं गए थे, हमने उसको अपने घर पे ले गए थे और उसकी देखभाल करते हैं। उससे ये लड़का बहुत खुश हुआ। अब वो साल में उससे मिलने भी जाता है और उसने देखा कि अब तो इसकी एक छोटी सी बकरी भी हो गई। ठीक है। बस ऐसे ही वो खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन जब भी अभी भी ऐसा ही है कि अगर उसके बच्चे के पास या फिर कोई स्ट्रेंजर उसके पास आता है तो अभी भी वो उसको सींग मार देती है। बस इस स्टोरी में ऐसा ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया वो एक बार फिर से स्टोरी शुरू से एंड तक अपनी बुक से पढ़ लीजिए। हम आपको क्वेश्चन आंसर अगले सेंड कर देंगे आपको पिक, तो आप लोग कर लीजिएगा।